हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को जो हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण सीखे थे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसके बारे में उसके नेक्स्ट जो पार्ट बचे हुए हैं उसको हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम राजा पंडित और हम आपको इंट्रोडक्शन दे दिए कि आज हम कौन सा टॉपिक सिखाने वाले हैं। तो हम लोग जो क्लास 10 का जो दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं ये यहाँ से हम लोग सीख सकते हैं। और दूसरा, जो बिहार बोर्ड जो स्टेट लेवल का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो हो सकते हैं। उनके एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर 1 के लिए। ठीक है, तो अभी हम आपको चलते हैं और लेकर चलते हैं और देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो एक मिनट स्टूडेंट, अभी देखिए, जब हम आपको इंट्रोडक्शन बताए थे तो उसमें कुछ मतलब चीज़ें छूट गए थे, तो हम आज वो आप लोग को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए, ये मेरे पास आईपैड है और मैं आपको वो बताने वाले हैं कि क्या छूट गए हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में दिए हैं। तो थोड़ा एक बार हम आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अगर एक्सप्लेन करेंगे तो जो जो छूट जो जो आपके जो छूट जाएंगे वो नहीं छूटेंगे, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पर इसका यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसको, थोड़ा जब चैप्टर स्टार्ट किए तो उसका यूज क्या है क्या नहीं है हम लोग उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, अभी देखिए, अभी थोड़ा सा ये प्रचार आ रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पर देखिए एक छोटा सा मतलब कहानी है। उसके तौर पर मतलब एक आखिला होती है जो अपने गांव के एक मेले में गई थी। ठीक है, मतलब एक आखिला है, अपने इस प्रकार की स्थिति का सामना अवश्य किया होगा जैसे नीचे दिए गए। आपने ऐसे मतलब खेले होंगे। ये जो स्क्रिप्ट है ना, ये खेलने पर है। तो आखिला अपने गांव में एक मेले में गई, मतलब एक मेला में गई। वहां पर एक जो चरखी होता है ना, चरखी की सवारी करना चाहती थी। और होपला, एक ना होपला होता है। ठीक है, एक खेल जिसमें आप एक स्टाइल में रखे किसी वस्तु का एक ओलाई को फेंकते हैं। मतलब आपको मालूम है ना कि जब हम लोग मार्केट में जाते हैं, जब मेला जब लगता है तो कुछ छोटे छोटे वस्तुएं रखे हुए रहते हैं और कुछ डिस्टेंस रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 5 मीटर का डिस्टेंस रहता है और एक आपका रिंग के जैसा रहता है और हम लोग क्या करते हैं, उसको फेंकते हैं। अगर जब हम फेंकें तो कोई जो वस्तु होते हैं, जैसे समझो कि वहां पर कम से कम 10 टाइप का वस्तु दिया है। कुछ समझो कि कुछ सेव है, तो कुछ केला है, कुछ पैसे है, मतलब ऐसे, मतलब एनीथिंग वस्तु दिए हैं। तो आप जब फेंकते हैं, अगर रिंग उसके मतलब सेंटर में जाकर उसमें जाता है तो क्या हो जाते हैं, वो वस्तु आपका हो जाता है, यानी पैसा मिल जाता है। तो ऐसी कहानी है और ये कैसी इक्वेशन बनाएगा उस पर देखते हैं। तो यदि वस्तु को पूर्ण रूप से घेर लेता है, मतलब उसको ढक लेता है, तो आपको वह वस्तु मिल जाती है। मैंने बोला ना अभी, तो वो वस्तु आपको मिल जाती है। खेलना चाहती थी जितनी बार उसने, ठीक है, हुपला खेल खेला, उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। ठीक है, मतलब जितनी भी खेला, चरखी की सवारी मतलब वो जो ये नहीं होते हैं चरखी, मतलब ये जो जिसको हम लोग झुलुआ बोलते हैं, जो ऐसे राउंड कर कर आते हैं। ठीक है, तो उसका सवारी की, उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपया लगता था तथा हुपला जो था खेलने के लिए उसको 4 रुपया खर्च करना पड़ता था। मतलब एक बेर सवारी की तो उसको 3 रुपया लगता था, किसका, वो जो हिलुआ था उसके लिए। और जो हुपला खेलती थी, जो ये फेंकने वाला रिंग वाला, उसको 4 रुपये खर्च पड़े। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कि वो उसने कितने बार चरखी की सवारी की और कितने बार हुपला खेला, जबकि उसने इसके लिए कुल 20 रुपये खर्च किए। ठीक है, उसने कितने रुपए खर्च किए, 20 रुपए किए। हो सकता है कि आप इसे ज्ञात करने के लिए अलग अलग स्थिति लेकर चले,
यदि उसने एक बार सवारी की तो क्या यह संभव है, क्या ये भी संभव है कि उसने 2 बार मतलब सवारी की इत्यादि, अथवा कक्षा 9th के ज्ञान का उपयोग करते हुए इन स्थितियों को दो चर वाले रैखिक समीकरण द्वारा निरूपित कर सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है उससे आपको सीखने के लिए यहाँ पर हम लोग को मिल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने उसको निकालना है तो एक इक्वेशन बन जाएगा 3x + 4y = 20। अभी हम लोग यहाँ से इजीली इसको निकाल सकते हैं, इसलिए हमने स्थितियों को देखी है कि जिन्हें एक रैखिक समीकरण युग द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। हमने उनके बीजगणित और ज्यामितीय निरूपण देखे हैं। अगले कुछ अनुच्छेदों में हम चर्चा करेंगे कि कैसे इन निरूपण को एक रैखिक समीकरण युग के हल ज्ञात को कर सकते हैं। तो देखिए, अभी हमने जो भी आपको यहाँ से बताए आपको जरूर समझ में आए होंगे। तो ये जो लीनियर इक्वेशन है, तो जब फिजिकल जो आपके लाइफ के रिलेटेड जो क्वेश्चन ऐसे रहते हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ये मेथड का यूज करते हैं। अभी आपको समझ में आया। अब समझिए कि आपने 100 रुपीज किसी चीज पर खर्चे किए, ठीक है, और आपने 2 चीज खरीदे। ठीक है, जैसे समझिए कि आपने मार्केट में गए और आपने सिर्फ मतलब 30 रुपया सेव के लिए दिए, और ठीक है, और 70 रुपया एप्पल के लिए दिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको मालूम चल रहा है, लेकिन कितने बार खर्चे किए तो इसको निकालने के लिए हम x और y का वैल्यू अगर मान लेंगे तो यहाँ से इजीली निकल जाएगा। तो अभी हम चलते हैं, और हम कल जो इसके पिछले वाले वीडियो हम बनाए थे, जब लेक्चर लिए थे, तो उसमें हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन कर दिए थे इंट्रोडक्शन का। आज हम उसके आगे चलते हैं, और इससे आपके एग्जामिनेशन में 10वीं के बोर्ड के एग्जामिनेशन में, बिहार बोर्ड में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। कम से कम 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। और सिर्फ आपको ये पूछ देगा कि a1/a2 नॉट = b1/b2, ये कौन सा हल होगा, और ऑप्शन दे देगा। तो आपको इसको निकालने के लिए आप इसको इजीली निकाल सकते हैं और यहाँ से बता सकते हैं। तो देखिए, अभी पहले इसको हम लोग स्टडी करते हैं, और इसको ग्राफ के लेवल पर कैसे बता सकते हैं ये सब। तो सबसे पहले रेखाओं की प्राकृतिक एवं संगति, ठीक है, यानी नेचर ऑफ लाइन्स एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है, अभी देखिए, फर्स्ट जो अनुपात की तुलना करेंगे हम, ग्राफीय निरूपण, ठीक है, बीजगणितीय निरूपण और हल के प्रतिबंध। इसको आपको सॉल्व करना है बीजगणित से, इसको आपको ग्राफ पर दिखाना है, और ये आपका अनुपात दिया हुआ है। अनुपात मतलब जैसे हम लोग ये देखे थे ना, ये तो अभी आपको समझ में आ गए होंगे, यहीं पर बता देता हूं मैं। आपने इसको चेक किए थे कि a1x + b1y c1 = 0, ठीक है, ये a2x + b2y + c2 = 0। तो ये जो 2 इक्वेशन दिए थे, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर आपका सेकेंड। तो ये दोनों इक्वेशन से हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हमने ये देखिए, अभी अगर हमने इसका रेशियो निकालेंगे तो ये a1/a2, ये देखिए a1/a2 नॉट = b1/b2। ग्राफीय निरूपण यहाँ से एक मिनट देखिए। हाँ, तो अभी देखिए, अभी यहाँ से अगर हमने इसका रेशियो निकालेंगे तो a1/a2 b1 = b2, तो जो ये होगा, तो ये जो 2 इक्वेशन दिए रहेंगे वो डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पर जो ग्राफीय निरूपण होगा वो क्या होंगे, तो वो होंगे कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, मतलब इंटरसेक्ट आपको यहाँ पर करेंगे, और यहाँ से आपको x y का वैल्यू निकलेगा। तो इसका जो हल होगा केवल एक ही होगा, यानी x का वैल्यू मतलब जो आपके 2 इक्वेशन दिए रहेंगे, जो आपके समीकरण दिए रहेंगे, वो एक ही उसका सॉल्यूशन मिलेगा, एक ही हल होगा, और वो जो हल होगा उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेद, यानी इंटरसेक्ट बोलेंगे। यही पॉइंट, ये आपका समीकरण 1 है, ये समीकरण आपका 2 है, और यहाँ पर जो हमारा हाथ इंटरसेक्ट हुआ है यानी प्रतिच्छेद हुआ है, यही इसका केवल एक हल है। ठीक है, जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इसको हम लोग देखेंगे वहां पर, तो वहां पर और भी आपको समझ में आएंगे। तो आया समझ में?
तो इसका जो बीजगणितीय जो हल होगा जब सॉल्व करेंगे तो केवल एक हल होगा, और ये कभी कभी केवल एक हल देता है और कभी कभी अद्वितीय हल भी दे देता है। ठीक है, कि अद्वितीय हल कौन सा होंगे, तो यहाँ पर अद्वितीय हल ये भी आपका हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऑप्शन में है, चाहे आप बोलिए केवल एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा। और ये जो हल के प्रतिबिंब होगा ये निकाय होगा और संगत होगा, यानी निकाय संगत होगा। ठीक है, तो ये जो केसेस है, ये केसेस, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये आपका थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर में समझ में आया कि जो आपके याद भी कर लेंगे A1 अपॉन A2 नॉट इजिकल टू B1 और B2 दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये जो इसका ग्राफ विधि पर जब हम लोग बनाएंगे, ग्राफिकल करेंगे, तो ये क्या करेंगे, ये प्रतिच्छेद करेंगे, और जब इसके बीज गणित से अगर हमने देखेंगे तो इसका हल क्या होगा, तो इसका अद्वितीय हल होगा और केवल एक हल होगा, और ये जो इसके निकाय होंगे वो इसका संगत होगा। ठीक है, निकाय संगत होंगे, तो ये याद रखना पड़ेगा। इससे 2-3 मार्क्स आपके एग्जामिनेशन में मतलब ये एमसीक्यू के तौर पर आते हैं, तो ये आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अभी दूसरा क्या है, ये आपको समझ में आ गए होंगे। अभी हम ग्राफ पर भी निकाल कर बताएंगे, आज लेक्चर इसी पर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये आपको समझना बहुत जरूरत है। दूसरा है कि देखिए, जब A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, मतलब सब इक्वल होंगे। ठीक है, मतलब सबका वैल्यू इक्वल होगा, यानी इसका जो ग्राफ होंगे वो एक ही लाइन में जाएगा। ठीक है, मतलब इक्वल है। जैसे अगर हमने यहाँ पर बोलेंगे कि 4x, ठीक है, प्लस 2 इक्वल टू 0, इसके बाद हमने बोले 8x प्लस 4, तो इसमें क्या हुआ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ, बट x का वैल्यू निकालेंगे तो दोनों का सेम ही होगा ना, ये -4 ये 8, यानी -1/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू -2/4 यानी -1/2। तो देखिए दोनों का इक्वेशन आपका सेम आ रहे हैं, इसलिए ये आपका क्या होंगे, एक ही लाइन में ग्राफ जाएगा। दो इक्वेशन दे सकते हैं, क्योंकि रेशियो में मालूम है कि अगर हमको रेशियो, देखो रेशियो मीन्स A अपॉन B, अगर हम इसको 2x बोले, इसको 4x बोले, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों आपस में इक्वल है, क्योंकि अगर 2x और ये मतलब ये 4x हो जाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 1, तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि x रेशियो 2x। ठीक है, मीन्स क्या हुआ कि ये 1x था, ये 2x था। ठीक है, यानी A अपॉन B और C अपॉन D, अगर इसका रेशियो बोलना है तो अगर 4x है तो इसको हम लोग इसको यहाँ से ऐसे हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो अभी दूसरा अभी देखेंगे, तो ये जब सब इक्वल होंगे तो ये आपका क्या होंगे, ये आपका समपाती होगा। ठीक है, समपाती रेखाएं होंगे। ठीक है, यानी एक ही लाइन में गुजर जाना, एक ही लाइन में चले जाना दोनों इक्वेशन, और इसका जो अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं, बहुत सारा हल, मतलब हल हो सकता है, एक तो नहीं होंगे। एक मतलब कब होंगे, जब इंटरसेक्ट करेगा तब होगा, तो इसका आपको अपरिमित रूप से, मतलब ना ये जो परिमित रूप से नहीं, अपरिमित रूप से, आप समझ रहे होंगे, और इसके जो निकाय होंगे वो भी संगत होंगे, बट ये आश्रित होगा। ठीक है, आश्रित मतलब किसी दूसरे पर डिपेंड होना। ठीक है, अभी आपको ये समझ में आ गए होंगे कि अगर आपको दो इक्वेशन दिया रहेगा, दोनों इक्वेशन अगर इक्वल है, ठीक है, दोनों इक्वेशन इक्वल है, जैसे हमने अभी आपको मैं बताऊंगा, तो ये समपाती होगा और इसके अपरिमित रूप से हल होंगे। ठीक है, और इसका जो निकाय होगा वो मतलब संगत होगा, बट वो क्या होंगे, आश्रित होंगे। ठीक है, अभी थर्ड नंबर क्या है कि आपको A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो समानांतर रेखाएं होंगे। समानांतर रेखा आपको मालूम है कि अगर ये ग्राफ है तो एक इक्वेशन ये, तो दूसरा इक्वेशन ये एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। तो ये अगर समानांतर होंगे तो इसके कोई हल होने की चांस ही नहीं है, ये कहीं एक दूसरे के पॉइंट पर मिलेंगे ही नहीं, तो इसका कोई हल नहीं होगा, तो इसका निकाय असंगत होगा। तो अभी 3 स्टेप हमने आपको बताए। फर्स्ट नंबर बताए थे कि A1 अपॉन A2, याद करते हैं अभी, A1 अपॉन A2 इक्वल टू
b1/b2 दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इसके जो ग्राफिकल होगा, जो इसके ग्राफिकल निरूपण होंगे, ये क्या होंगे? हाँ, क्या होगा बताइए आप? तो इसका आपका ये प्रतिच्छेद करेगा, कहीं ना कहीं इसको एक हल मिलेगा बीजगणित से, तो ये आपका निकाय संगत होगा। ठीक है। दूसरा है कि a1/a2 इजिकल टू b1/b2 इजिकल टू c1/c2। ठीक है। तो ये जो होगा ये आपका क्या होगा? तो ये आपका संपाती होगा, इसके अपरिमित रूप से इसका हल होगा और निकाय संगत होगा और ये आश्रित होंगे। ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर है आपके कि a1/a2 इजिकल टू b1/b2 नॉट इजिकल टू c1/c2। तो ये समानांतर होंगे, ग्राफिकल विधि से ये समानांतर होंगे और इसके कोई हल नहीं होते हैं और इसका निकाय असंगत होता है। ठीक है। तो अब ये आपको जरूर समझ में आए होंगे। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट और हम आपको एग्जाम्पल बताने की कोशिश करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर हमने एग्जाम्पल कुछ उसके बेसिस पर लिखे हैं और इसका ग्राफिकल मेथड से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो x - 2y है, अगर इसको अगर आपको लिखना है तो जो इसका ये आपका a1 a2 यानी इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। अगर हम इस साइड इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो यहाँ पर क्या होंगे? a1 इजिकल टू 1 और b1 इजिकल टू यानी b2 इजिकल टू -2 और c1 इजिकल टू 0। ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर a2 इजिकल टू 3 और b2 इजिकल टू बोलो 4 और c2 इजिकल टू -20 ये दिया है। अगर हमको आपको क्या निकालना है तो इसको अगर हम चेक करते हैं तो अगर हमने a1/a2 और b1 इजिकल टू b2 सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। पहले इस पर चेक करेंगे c2। तो ये देखो a1 यानी 1/3 और जो b1 है वो -2/4 है और ये जो आपका 0 हो जाएगा यानी 0/-20 फिर 0 यानी आपका क्या आ गया अभी कि ये 1/3 नॉट इजिकल टू -2/4। तो ये जो एग्जाम्पल है ये आपका कौन सा एग्जाम्पल है बोलिए? अगर हमने इसका ग्राफिकल देखेंगे तो ये आपका क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, प्रतिच्छेद वाला है। तो इसका अगर आपको ग्राफ देखना है कि हाँ सही में ये आपके ग्राफ पर आएंगे क्या, चेक करते हैं। ये आपको दिख रहा है ना? ओके। तो अगर हमने इस ग्राफ पर चेक करेंगे तो सबसे पहले हम ये तो आपको समझ में आया, इसका x और y वैल्यू अगर हम निकालेंगे यहाँ से तो आपको समझ में आएंगे। तो देखो अगर हमने दोनों इक्वेशन को लिखे x - 2y इजिकल टू 0 और दूसरा है 3x + 4y - 20 इजिकल टू 0। अब देखो अगर हमने यहाँ पर 0 रखेंगे तो जो y होगा वो 0 होगा। ठीक है, यानी x और y इजिकल टू 0,0। एक इक्वेशन कम से कम आपको दो निकालिए। ठीक है, 2 पेयर यानी क्यूब निकालिए। अब समझो कि 1 रखेंगे अगर तो ये 1 उस साइड जाएगा तो प्लस में माइनस में, तो जो x और y का जो वैल्यू होगा हम इसको और भी डिटेल्स में बताने वाले हैं। ठीक है, आप टेंशन ना ले क्योंकि ये आपको 5 मार्क्स के लिए आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे ग्राफ का। तो अगर हमने x का वैल्यू 1 रखा तो y का वैल्यू क्या आएगा? ये इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस, यानी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 आएगा। ठीक है, अब इसको ग्राफ मेथड को बताना है तो ये 1 ये 2 ये 1 और ये 2 माइनस ये -1 -2 ये आपका 1 और ये आपका 2, ये x है ये y है y डैश x डैश। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहे होंगे। अब 0 को 0 यानी ये यहाँ पर 0 और 1 x का 1 और ये हाफ यानी ये यहाँ। तो ये जो लाइन होगा ये आपका ये लाइन होगा। ठीक है, अब समझो इसके लिए अगर सॉल्व करेंगे तो 3x 4y इक्वल टू 20। अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे, अगर x, y तो 0 रखेंगे तो क्या आएगा बोलो? ये तो 0 हो जाएगा तो ये 5 आ जाएगा, यानी और भी हमको ऊपर लेना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं जब ये पॉइंट जाएगा तो ये इंटरसेक्ट करेगा।
ठीक है। तो इसीलिए हम बोले कि इसके कितने हल होंगे, तो इसके 1 हल होगा और इसको हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेम यार ये है, अगर इसका अगर आपको, ठीक है, अगर इसका अगर चेक करना है, ये अभी समझ में आ गए होंगे सब, इसका हम ऐसे निकाल सकते हैं। अभी ये संपादी का एग्जाम्पल है कि नहीं वो चेक करेंगे बाकी का जो। तो देखिए यहाँ से अगर हमने यहाँ से देखेंगे तो बोलिए ये आपका 2 है, देख रहे हैं ना, ओके। ये देखिए ये यहाँ से, तो देखिए ये A1 = 2, B1 = 3 और C1 = -9। अगर A2 का देखेंगे तो A2 = 4 और B2 = 6 और C2 = -18। ठीक है, अभी ये आपके आ गए। अगर संपादी के लिए अगर हम सब कुछ पहले चेक करेंगे तो A1 A2 B1 B2 ऐसे लिखने का पहले C1 C2। अब A1 क्या है, 2 है तो 2/4। ठीक है, ये क्या है 3/6 -9/-18। अब ये कैंसिल होगा तो 1/2, ये कैंसिल करेंगे तो 1/2, माइनस कैंसिल 1/2, यानी ये क्या हो गए, तो ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समपाती। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं समपाती। ठीक है, समपाती है ये। तो इसके क्या होंगे, अपरिमित रूप से क्या होंगे, हल होगा और इसका जो निकाय होगा वो आपका क्या होगा, संगत होगा। तो देखिए आपको यहाँ से, आपको इजीली यहाँ से अगर हम निकाल सकते हैं दोनों। ठीक है, अभी इसके आगे अगर देखेंगे थर्ड नंबर के लिए तो बोलो क्या है, तो A1 = 1 और B2 = 2 और B1 C1 = -4। ठीक है, अब A2 = 2 और B2 = 4 और C2 = -12। अब ये आपको निकालना है। तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला है कि A1 A2 B1 B2 और C1 C2। अब A1 A2 क्या है 1/2, B1 क्या है 2/4, ये क्या है -4/-12, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 3 1 2, यानी 1/2 1/2 और ये आपका 1/3, यानी ये क्या होंगे, ये इक्वल नहीं होगा। तो ये जो होगा, तो ये आपका जो होंगे ये क्या होंगे, ये समानांतर होगा। ठीक है, ये जो इसके जो दो रेखाएं होंगे वो इसका क्या होंगे, समानांतर होंगे। ठीक है, तो अभी ये आपको समझ में आए होंगे जरूर। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने बहुत एग्जाम्पल देखे और यहाँ से समझने की कोशिश किए कि कैसे कैसे हम इसको एग्जाम्पल को बता सकते हैं। अभी हम और 1-2 एग्जाम्पल लेकर आते हैं और देखेंगे कि वो समपाती है कि नहीं है। ये देखिए अभी हमने आपको एग्जाम्पल यहाँ पर लिख डाले हैं और देखेंगे कि ये क्या है। ठीक है, तो अभी देखिए ये आपको बताना है कि ये संगत है या असंगत है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, तो इसका कंपैरिजन देखेंगे, यानी कंपेयर करेंगे इसको। ठीक है, तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो कैसे कंपेयर कर सकते हैं, तो पहले ये देखिए अगर इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के मेथड से, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये देखिए, ये पहले 3x + 2y = 5 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा है कि 2x - 3y 7 इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अभी इसको चेक करना है तो यहाँ पर बोलिए a क्या है, A1 3 है, B1 क्या है, B1 2 है और C1 क्या है 5 है। अब चेक करेंगे कि A2 क्या है 2 है और B2 क्या है -3 है और C2 क्या है 7 है। अब देखिए ये अभी इसके जो फॉर्म है वो क्या है, तो वो आपके हैं, वो फॉर्म क्या है कि A1/A2 B1 ये B2 C1 C2, आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, इसमें 3 कंडीशन होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए, सिर्फ वही याद रखना है।
ठीक है। प्रतिच्छेद कब होगा, संपाती कब होगा, संपाती मतलब ये संपाती में ही है, ठीक है। समानांतर में दो आपका इक्वल होंगे, ठीक है, और जो आपके प्रतिच्छेद होंगे वो दोनों, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, एक आपका सब इक्वल होगा। ये देखिए कैसे याद रखेंगे, ये जो सब आपस में इक्वल होते हैं इसको संपाती बोलते हैं, इसके अपरिमित रूप से क्या होते हैं, हल होते हैं, और ये संगत होता है, ठीक है। दूसरा है कि ये दो समानांतर होंगे यानी दो इक्वल होंगे तो वो आपका क्या होगा, वो आपका समानांतर होगा और उसका कोई हल नहीं होगा। और ये जब दो आपस में इक्वल नहीं होते हैं तो प्रतिच्छेद करेगा, जो उसके निकाय होंगे वो संगत होगा और उसका केवल एक ही हल होगा, ठीक है। आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो 3/2 और b1 b2 क्या है 2/-3, ठीक है। और ये जो c1 है ये c2 ये क्या है आपका, बोलिए 5/7। मीन्स क्या हुआ, ये सब आपस में इक्वल नहीं है, तो ये जो रूल होगा ये कौन सा रहेगा, a1 a2 नॉट इज इक्वल टू b1 b2। तो ये बताइए कौन सा होगा, तो ये प्रतिच्छेद होगा। तो ये अगर आपसे एग्जामिनेशन में कि क्या पूछ रहा है, अगर आपसे ग्राफिकल निरूपण पूछ रहा है तो इसका क्या आंसर देंगे, तो इसका आंसर देंगे कि प्रतिच्छेद रेखाएं कर रही है, ठीक है। अगर बोलेगा कि नहीं बीज गणितीय ग्राफीय बताइए तो ये जो इक्वेशन होगा इसका क्या होगा, केवल एक ही हल होगा, ये ऑप्शन मानने का। अगर इसमें पूछ रहा है कि ये संगत है या असंगत है तो ये प्रतिच्छेद है, इसलिए ये क्या है, ये आपका संगत है। ये क्या है, ये संगत निकाय है। अभी देखिए बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है और ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क देते हैं, और ये सब एग्जाम्पल आपके एग्जामिनेशन में पूछेंगे, ये आपका एनसीईआरटी का है, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। अभी आप सबको कंपेयर करेंगे तो a1 2 b1 -3 c1 8। अब यहाँ पर a2 = 4 b2 = -6 और c2 = 9, ठीक है। अभी आपका क्या है, a1 = a2 और b1 = b2 और c1/c2। इसके फॉर्म में लिखेंगे तो ये 2/4 -3/6 और बोलिए और 8/9। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2, ये भी 1/2, ये 8/9, यानी ये इक्वल नहीं है। मीन्स क्या है, ये आपका ये नॉट इक्वल टू है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा समानांतर। तो जब ये समानांतर हुआ तो अगर हम बोलेंगे कि ग्राफिकल निरूपण क्या है तो ये समानांतर रेखाएं है। अगर हम बीजगणितीय बोलेंगे तो ये क्या है, इसके कोई हल नहीं होते हैं और ये क्या होता है, ये आपका असंगत होता है, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, ये आपके असंगत होते हैं। अभी देखिए सेकेंड जो 3rd नंबर एग्जाम्पल है, एक बार देखिए आप, तो ये जो 3rd नंबर एग्जाम्पल है ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, होमवर्क से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अभी आपको जरूर समझ में आएंगे। अभी देखिए स्टूडेंट, हमने फर्स्ट लेक्चर लिए थे इंट्रोडक्शन, उसमें भी बहुत सारे हमने बात बताए थे, बेसिक भी बताए थे, और आपके जो दो लीनियर जो दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं उसको मैंने बताए थे कि इसके मतलब फॉर्म क्या होते हैं, जनरल फॉर्म, और फिर मैंने वहाँ से एक्सप्लेनेशन किए थे। आज हमने इसके जो निरूपण होते हैं, जो इसके रेखाएं होते हैं, जो इसकी प्राकृतिक होते हैं, वो मैंने आपको बताया। इसके 3 प्राकृतिक होते हैं, ठीक है। एक तो आपको समानांतर करेगी, दूसरा संपाती होगी, तीसरा आपके प्रतिच्छेद करेगी। ये 3 हमने बताए हैं और इसी पर आपको क्वेश्चन बनेगा। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर हम बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो जो बताएंगे, ज़्यादा देखिए स्टूडेंट, सिर्फ 30 मिनट्स तक अभी हुआ है, ज़्यादा भी नहीं हुआ है। 30 मिनट्स तक
अगर आप अच्छे से देखेंगे ना तो अगर ये 2 से 3 आवर में ये पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। हमने जो पिछले वाले वीडियो भी लिए हैं वो भी 30 मिनट्स का ही लिए और 30 मिनट्स ये, यानी कितने हो गए, 1 आवर हो गए। अभी अगर हमने 2 ये 3 आवर्स और भी लिए तो कुछ इशू नहीं है, ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इससे 10 मार्क के आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछने वाला है। तो अभी जो नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे उसमें हम जो इक्वेशन को सॉल्व करना है, जैसे ये सब इक्वेशन दिया है उसके टाइप होते हैं, तो उसके 3 टाइप होते हैं, तो हम आपको बताएंगे और हम उसको सॉल्व करेंगे 3 टाइप से, और कौन से टाइप से ज़्यादा हम लोग सॉल्व करते हैं वो भी बताएंगे। तो वहाँ पर जो 3 टाइप्स दिए रहेंगे उसमें अगर एग्जामिनेशन में पूछा कि आपको यही मेथड से सॉल्व करना है तो उस मेथड से सॉल्व करना है। सिर्फ इक्वेशन दे दिया, बोलेगा इसको आप हल मतलब हल कीजिए, तो आपको क्या करना है, कोई भी आपको जो भी 3 मेथड्स है, जो 3 मेथड्स है उसमें से जो आपको इजी लग रहे हैं उस मेथड से हम उसको सॉल्व कर देंगे। तो अभी हम लोगों ने इसके आगे जो पार्ट रहे हैं, जो रह चुके हैं, उसको हम लोग देखेंगे और सीखेंगे। और ये वीडियो अगर आपको देखना है तो स्किप ना करें, एक एक लाइन समझें, तो इसके जो आपके जो एग्जामिनेशन में होंगे उसमें आपको फायदा होने वाले हैं। अगर अपना और भी 2 चैप्टर हो जाएंगे तो हम एक टेस्ट लेने वाले हैं जो कि 2024 हो, मतलब 2023 हो, 2022 हो या 20 से लेकर एक क्वेश्चन पेपर उठाएंगे और वहां से देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इससे आपको क्या होंगे, तो ये जो आपके जो जो नंबर होते हैं ना वो सब इंक्रीजिंग करने वाले, ये सब क्या है, ये सब आपको बताया जाएगा और आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत थैंक यू।